बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है? इंसान नींद के अंदर जो ख्वाब देखता है वो ख्वाब इंसान को कैसे नजर आते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सोने के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है और वो कहाँ कहाँ की सैर करती है। अगर कोई इंसान नेक हो तो उसकी रूह कहाँ कहाँ की सैर करती है, और अगर कोई रूह गुनहगार हो तो उसकी रूह कहाँ कहाँ का सफर करती है। लिहाजा इस ईमान अफरोज वीडियो के देखने वालों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इंसान की असल हकीकत उसकी रूह है। जब तक उसकी रूह जिस्म में मौजूद है तो इंसान जिंदा है। जैसे ही ये रूह जिस्म से निकल जाती है उसी वक्त इंसान मर जाता है। इसी तरह हर एक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मरला भी आता है कि जिस मरले के अंदर इंसान की रूह उसके जिस्म को छोड़कर निकल जाती है, लेकिन उसके बावजूद इंसान नहीं मरता, और ये सोने की हालत होती है। जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह उसके जिस्म से निकल जाती है और बाहर की सैर करती है, जिसके जरिए इंसान को ख्वाब आते हैं। प्यारे दोस्तों, इंसान के ख्वाबों का दारोमदार उसके अमाल के मुताबिक होता है। अगर कोई नेक इंसान हो तो उसकी रूह नेक सफर करती है और उसको अच्छे ख्वाब आते हैं और पाकीज़ा और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करती है। और अगर कोई बदकार और बदनेक इंसान हो तो उसकी रूह उसके अमाल के मुताबिक सफर करती है और उसको शैतानी के हालात आते हैं। ऐसी रूह को मुकद्दस मकामात और नेक लोगों की ज़ियारत नसीब नहीं होती, क्योंकि नेक और पाकीज़ा ख्वाबों का ताल्लुक इंसान की पाकीज़गी के साथ है। जैसे जैसे इंसान पाकीज़ा होता जाएगा वैसे वैसे अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब पाता जाएगा। रवायात में आता है कि एक शख्स एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त नमाज जुमा की तैयारी फरमा रहे थे और खुतबा शुरू हो चुका था, तो आप रूह के बारे में अहम इरशादात फरमाने लगे। मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब इंसान सो जाता है तो क्या इंसान की रूह उसके जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में और हर एक इंसान के जिस्म में जो रूह डाली गई है ये 3 हिस्सों में तकसीम होती है। पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में मौजूद होता है और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के जिस्म से जुदा होकर आलिम बरज़ख में उसको देख रहा होता है, और इंसान का तीसरा हिस्सा उसके जिस्म से जुदा होकर बाहर की सैर करता है। और ये सिर्फ उस वक्त होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक हो और अल्लाह तबारक व तआला का फरमाबरदार हो तो ये नेकोकार रूह इंसान के जिस्म से जुदा होकर एक ऐसे आलम में चली जाती है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नात के लिए खास रास्ता बनाया है। जब ये रूह वहाँ पर पहुँचती है तो उस वक्त इंसान को ख्वाब आते हैं और इंसान अपने ख्वाब के अंदर एक अजीब और गरीब दुनिया को देखता है। उस मकाम पर पहुंचकर रूह उन वाक़यात को भी देखती है जो इंसान की जिंदगी में आगे पेश आने वाले होते हैं। और अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो और गुनहगार हो तो उस इंसान की रूह को उसके जिस्म के अंदर कैद कर दिया जाता है। ऐसी रूह को ख्वाब में कुछ नजर नहीं आता। प्यारे दोस्तों, अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला का फरमाबरदार हो और अल्लाह तबारक व तआला का कसरत के साथ जिक्र करने वाला हो तो ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला एक खास किस्म का इल्म अता फरमाता है जिसे इल्म नाइला कहते हैं। इस इल्म के हासिल होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को ऐसी ताकत अता फरमाता है कि वो इंसान जब चाहे जहाँ चाहे मर्जी से जा सकता है और जो चाहे जिसे चाहे वो देख सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अगर कोई इंसान मेरी इबादत करके जब मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। यानी उस वक्त उस इंसान के तमाम तर मामलात अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुड़े हुए होते हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला के नूर से देख रहा होता है, और उसकी आंखों से उन तमाम तर पर्दों को हटा दिया जाता है जो एक आम और गुनहगार इंसान की आंखों में होते हैं। और बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है, वो जिसे चाहे जिस नेमत से नवाज दे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा और
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں۔